रोटियां देखा करो, कितने भूखों की है इन पे रोटियां देखा करो। जिंदगी की रूह रू में झलकियां, ये जवानी की अकड़ सब खाक में मिल जाएगी, ये जवानी की अकड़ सब खाक में मिल जाएगी। जलने के पीछे जो शौवो अर्थियां देखा करो, जलने के पीछे जो शौवो अर्थियां देखा करो। जिंदगी की रूह रू में झलकियां, हो न जाए गर कहीं तुम को सिकंदर सागरूर, हो न जाए गर कहीं तुम को सिकंदर सागरूर। हाथ खाली आते जाते अर्थियां देखा करो, हाथ खाली आते जाते अर्थियां देखा करो। जिंदगी की रूह रू में झलकियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां खा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। ओम। कमर सीधी रखेंगे, नेत्र बंद रखेंगे, लंबा और गहरा श्वास भरते हुए ईश्वर के मुख्य, प्रिय, सर्वोत्तम और निज नाम ओम का अर्थ सहित उच्चारण करते हैं। अग्निमिन्धानो मनसाधियं सचेतमर्त्यः अग्निमिन्धे विवश्वभिः अग्निमिन्धे विवश्वभिः। ओम शांति शांति शांति। ओम अग्निमिन्धानो मनसा
धियम सचेत मर्त्यः अग्निमिंधे विवश्वभिः। मर्त्यः, हे मरणशील धर्मा, मनुष्य अग्नि परमेश्वर का मनसा श्रद्धा से इंधान ध्यान करते हुए धियम बुद्धि को सचेत अच्छी तरह से प्राप्त हो, इसलिए विवश्वभिः सूर्य की किरणों के साथ अग्नि परमेश्वर को अपने इंधान हृदय में विराजमान कर। ओम शांति शांति शांति। अग्निम इंधे मंत्र में परमात्मा प्रेरणा दे रहे हैं कि परमेश्वर को हृदय में धारण कर, हृदय में देख। परंतु हम लोग हृदय में न देख करके संसार में देखते हैं, मंदिर में देखते हैं, मस्जिद में देखते हैं, गिरजाघर में देखते हैं। यही दृष्टिकोण हमारा गलत हो जाता है। अगर आपको लाइट व्यवधान कर रही है तो साइड हो जाइए, वो जगह छोड़ दीजिए, कोई जरूरी नहीं उसी जगह पर बैठे, जहां व्यवधान न हो वहां बैठे। अब आप आगे देखें, आगे क्या कह रहे हैं ऋषि, इस पर चिंतन करें। जब हम परमात्मा को प्रकृति में देखते हैं तो वहां बंधन शुरू हो जाते हैं। क्या शुरू हो जाते हैं? बंधन। बंधन अर्थात दुख, बाधा, है ना। कहते हैं दुख क्या है? बाधना लक्षणम दुखम। दर्शन शास्त्र कहते हैं बाधना लक्षणम दुखम। बाधा, पीड़ा को दुख कहते हैं। किसी प्रकार की बाधा होना, पीड़ा होना, उसे क्या कहते हैं? दुख कहते हैं। और ये जो दुख हैं इसी को शास्त्र की भाषा में क्लेश भी कहते हैं। और ये क्लेश 5 हैं जिन पर कल हमने चिंतन किया था। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। फिर उसमें अविद्या 4 प्रकार की बताई। पहली प्रकार की अविद्या क्या बताई? अनित्य को नित्य मानना, ये पहली अविद्या बताई थी। दूसरी अविद्या बताई थी अशुद्ध को शुद्ध मानना। आज तीसरी अविद्या। अविद्या का अर्थ ऐसी विद्या जो मोक्ष की ओर नहीं ले जाती, बंधन की ओर ले जाती। बंधन का मतलब बार बार जन्म, बार बार मरना। बार बार जन्म और बार बार मरने से क्या होता है? जीवात्मा दुखी होता है, शोक, रोग, मोह से ग्रसित हो जाता है। इसलिए अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, स्वामी जी महाराज कहते हैं। तो दुख को सुख मानना आज का विषय है, बड़े ध्यान से सुनना इसको। कि संसार में कहीं भी सुख नहीं है, दुख ही दुख है। फिर भी उस दुख में हम सुख की कल्पना करते हैं। क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। सर्वत्र दुख ही दुख है। तो आप कहेंगे कि भगवान ने ऐसी सृष्टि क्यों बनाई जिसमें दुख ही दुख है? अब इसका उत्तर देखो कि परमात्मा कहते हैं जब तुम दुख को देखोगे तब तुम दुख से छूटने के लिए यत्न करोगे। जब तुमको दुख दिखाई ही नहीं देगा, जैसे सिद्धार्थ नाम का बालक राजमहल में रहता था, उसके पिता ने उसके लिए 6 ऋतुओं के 6 महल बनाए थे। पता नहीं संसार में दुख है, हर ऋतु में वो हर महल में रह रहा है, उसे क्या मालूम दुख क्या होता है। लेकिन उसके मन में एक दिन जिज्ञासा जगी
क्या मुझे तो सुखी सुख है, क्या दुनिया भी सुखी है? तब वह जो है एक दिन अपने पिता को बिना बताए हुए सारथी को लेकर के संसार घूमने निकला। तब वहां उसने रोते हुए, चिल्लाते हुए, कराहते हुए, मरते हुए, तड़पते हुए लोगों को देखा। तब उसको पता लगा, ओह मेरे पिताजी ने तो मुझे माया नगरी में फंसा रखा था। इस संसार में तो दुख ही दुख है, यहाँ सुख। और परमात्मा ने ये इसलिए बनाया क्योंकि अक्ल आती है इंसान को ठोकर खाने के बाद। जब तक आपको संसार में सुख नजर आ रहा है तब तक आप भगवान की उपेक्षा करेंगे, तब तक आप ईश्वर की उपेक्षा करेंगे। सब ठीक ठाक तो है, रोटी चल रही है, मकान है, पुत्र हैं, पौत्र हैं, कहीं से कोई परेशानी नहीं, ठीक तो है, क्या करेंगे ईश्वर को? लेकिन हर ठीक वस्तु एक दिन खराब हो जाती है। जो बनी है उसको बिगड़ना है ही है। जब तक बनी है तब तक बनना है। बनना कब तक है? जब तक बनी है। और जहां बिगड़ गई बनना खत्म। तो इसलिए सर्वत्र दुखी दुख है। अब कह रहे हैं साहब आप अपने मन से कह रहे हो या शास्त्रों में भी कहीं ऐसा प्रमाण है? कहते हैं हाँ, शास्त्रों में तो प्रमाण है, क्योंकि शास्त्र ही हमारे मार्गदर्शक हैं, वेद ही हमारे पथ प्रदर्शक हैं, महापुरुष ही हमारे पथ प्रदर्शक हैं। और ये कोई छोटा व्यक्ति नहीं कह रहा है संसार में दुख है, ये वेद कह रहे हैं, दर्शन कह रहे हैं, उपनिषद कह रहे हैं, ऋषि कह रहे हैं। कहन कोई प्रमाण दो, कहन सुनो। तो पहला प्रमाण देते हैं हम आपको कपिल मुनि का, सांख्य दर्शन से। कपिल मुनि सांख्य दर्शन में कह रहे हैं कि देखो संसार में दुख ही दुख है। कहाँ कह रहे हैं सुनो, तो मेरे साथ सूत्र पढ़ेंगे। ओम कुत्रापि कोपी न सुखी, ये सूत्र है सांख्य दर्शन का। महर्षि कपिल क्या कह रहे हैं सुनो। कुत्रापि, कुत्रापि माने कहीं भी, इस ब्रह्मांड को घूम लो, कहीं भी कोपी, कोई भी मनुष्य न सुखी, सुखी नहीं है। फिर संसार में तो बड़े बड़े लोग सुखी दिखाई देते हैं, तो कहते हैं सुनो, जो दिखाई देता वो होता नहीं। क्या कहा? और जो होता है वो दिखाई नहीं देता। देख कर मत रीझना ऊपर की सफाई पर, वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। ये जो तुमको दिख रहा है कबीरा, यह संसार ऐसा है जैसा सेमर फूल। सेमर एक वृक्ष होता है, उसमें फूल होता है। तो अन्य फूलों में तो बड़ी विशेषताएं होती हैं, लेकिन सेमर का फूल ढोल का पोल होता है। उसको आप खोलिए, अंदर से कुछ नहीं, ढोल का पोल होता है। ऐसा ही ये संसार है, दिखता मीठा मीठा है, लेकिन कदम कदम में जहर भरा हुआ है। इसलिए महर्षि कपिल कह रहे हैं कुत्रापि, कहीं भी, कोपी, कोई भी न सुखी, सुखी नहीं है। अगर आपको लग रहा है तो यही अविद्या है। संसार में सुख समझना ही अविद्या है। ये महर्षि कपिल ने कहा। आप बोले कि भाई एक आदमी की बात हम क्यों माने, कोई और भी कहे ना तब तो मानेंगे। तो कहते हैं मानने वाला तो एक ही से मान जाता है, और जिसको न मानना हो उसको समझाते रहो समझाते रहो, समझेगा नहीं। लेकिन फिर भी दूसरे ऋषि हैं हमारे वहाँ, जिनका नाम है महर्षि गौतम। महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन लिखा, और वहां भी यही कह रहे हैं कि संसार में कहीं न्याय है ही नहीं। महर्षि गौतम कह रहे हैं अरे तुम इस दुनिया में न्याय खोजने चले हो, यहाँ न्याय नहीं मिलता है, किसी को नहीं मिला आज तक न्याय। और सूत्र दे रहे हैं, बोलो मेरे साथ। विविध वाधना योगाद दुखमेव जन्म उत्पत्ति। ये महर्षि गौतम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सूत्र का अर्थ सुनो। वो करें संसार के अनेक विषयों से संबंध बनाने के कारण, बनाते ना संबंध, रूप से, रंग से, गंध से, स्पर्श से, संसार के अनेक विषयों में जीव संबंधों को बनाता है।
और इन संबंधों से वासनाएं बनती हैं, उनसे संस्कार बनते हैं और संस्कारों से जन्म होता है। कह रहे हैं ये जन्म लेना भी दुख है। क्या कहा महर्षि गौतम ने? जन्म लेना भी दुख है। क्यों? क्योंकि जैसे जन्मा वैसे मरने की। आज पैदा होते ही देखो, आज मनुष्य का जन्म हो रहा है तो लोग जन्म होते ही पटाखे फोड़ते हैं, मिठाइयां मारते हैं। लेकिन जिसने जन्म लिया है उससे पूछो, उसको तो पता ही नहीं। वो तो कहता है कहाँ 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 कहाँ। माँ उठा देती है, स्तन पर लगा देती है, कहती है यहाँ यहाँ यहाँ। बस यही में सारा संसार सिमट जाता है। संसार में कहीं भी सुख नहीं है। महर्षि गौतम कह रहे हैं। अब उनका प्रमाण देखो आप। इसलिए कहा कवि ने, विषयों से मुख मोड़ मानव, विषयों से मुख मोड़। बोलो, विषयों से मुख मोड़ मानव, विषयों से मुख मोड़, ईश्वर से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़, ईश्वर से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग। केवल धन संचय में रहना, केवल धन संचय, केवल धन संचय में रहना, केवल धन संचय में, विषय भोग सागर में बहना, विषय भोग सागर में बहना, केवल धन संचय में रहना, विषय भोग सागर में बहन। यह अंधों की दौड़ मानव, विषयों से मुख मोड़। यह अंधों की दौड़ मानव, विषयों से मुख मोड़, ईश्वर से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग। हम ईश्वर से संग नहीं जोड़ रहे हैं, हम विषयों से संग जोड़ रहे हैं। यही दुख का कारण है। अच्छा भाई, दो ऋषियों ने कहा, कहते कोई तीसरा ऋषि भी है ऐसा जो कहता है? कहते हैं हाँ हैं, बहुत ही महान ऋषि हैं। उनका नाम है महर्षि वेदव्यास। क्या नाम है? तो महर्षि वेदव्यास ने एक दर्शन ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है वेदांत। कौन सा दर्शन है? ज्ञान का निचोड़, ज्ञान का सार। जो कहते ना, सार सार कहो। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। सज्जन ऐसा ही होना चाहिए। तो कोई सार तत्व, तो महर्षि वेदव्यास महाराज ने वेदांत दर्शन लिखा और उसमें पहला ही सूत्र लिखा। बोलो मेरे साथ, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये वेदांत दर्शन का पहला सूत्र है। अब महर्षि वेदव्यास क्या कह रहे हैं? अथ, अब इसके बाद। अथ माने इसके बाद। किसके बाद? कि हमने संसार में देखा दुख ही दुख है। कौन कह रहे हैं? महर्षि वेदव्यास। अच्छा ये बताओ, महर्षि वेदव्यास, कणाद, कपिल, जैमिनी, गौतम, इनसे बड़ा कोई इंसान दुनिया में हुआ है? तो इनके अनुभव से अगर हम नहीं सीख पाए तो फिर कोई सिखा भी हमको नहीं पाएगा। इन ऋषियों का अनुभव है। और ये ऋषि कौन है? ऋषि मंत्र दृष्टारः, जिन्होंने वेद के उपदेश को अपने हृदय में उतारा है। वेद के ज्ञान को जो निरंतर अनुभव कर रहे हैं, ऐसे ऋषि कह रहे हैं। अता तो ब्रह्म जिज्ञासा।
वेद व्यास कह रहे हमने पूरी दुनिया को देखा, कहीं भी सुख नहीं है। कि जो सुख दिख रहा है, लोग बोला ये सुख की भ्रांति है। क्या है? सुख की भ्रांति है। अच्छा, हम एक नया कपड़ा बाजार से खरीदते हैं, दर्जी से सिलवाते हैं, उसको पहनते हैं, नया नया पहन के आते हैं। उस दिन लोगों से कहते हैं देखो मेरी शर्ट कैसी लग रही है? बोले अच्छी लग रही है। बोला आज ही तो सिलाए हैं। अच्छा, एक हफ्ते के बाद फिर कहता है क्या? नहीं, केवल एक हफ्ते में वह सुख गया है। एक रसगुल्ला खाया, 2 खाया, 3 खाया, चौथे के बाद अब नहीं खाएंगे। आदमी भाग जाएगा, खाएगा नहीं। जिस रसगुल्ले को पहले बड़े चाव से खा रहा था, चौथे रसगुल्ले पर बोला तुम्हारा घर छोड़ देंगे, रसगुल्ला नहीं खाएंगे। तो क्या पता लगा? संसार में सुख का आभास मात्र है, वास्तविक सुख नहीं है। अगर थोड़ा गहराई से अगर आप जाएं तो सुख तो है नहीं, खाली सुविधाएं हैं। क्या हैं? सुविधाएं हैं, सुख तो है ही नहीं। सुख, शांति, आनंद ये सब परमात्मा के पास है, ये संसार में नहीं है। संसार में सुविधाएं हैं, और ये भी आपको अनुभव होगा जितनी बड़ी सुविधा जिसके पास है उसकी दुविधाएं भी उतनी ही बड़ी हैं। अब देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख के सब लोग चाहते हैं कि हम भी प्रधानमंत्री बन जाएं, है ना? लेकिन देखो पूरा विश्व उनका शत्रु बना है, और छोटे मोटे हस्तियां नहीं, वो हस्तियां जो 1 मिनट में साफ कर देती है इंसान को, ऐसे ऐसे शत्रु उनके चारों ओर मंडरा रहे हैं। वहां भी सुख नहीं है। कितना बड़ा तुम राजा बन जाओ, वहां भी सुख केवल परमात्मा के गोद में ही है, अन्यत्र कहीं भी सुख नहीं है। अन्यत्र सुख की भ्रांतियां हैं, सुख की धारणाएं हैं, शाश्वत सुख तो परमात्मा में है। इससे महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि हमने संसार को खूब देखा, खूब भोगा, खूब चखा, यहाँ सुख नहीं है। ब्रह्म जिज्ञासा, अब हम ब्रह्म को जानेंगे, क्योंकि सुख वहीं मिलेगा, यहाँ है ही नहीं। तो 3 ऋषियों का अनुभव आपको मिल गया। वेद शास्त्र भी यही कह रहे हैं कि भाई संसार में कहीं भी सुख नहीं है। अब जरा देखिए दुख कैसा है। शरीर के दुख अलग हैं, कहीं सर दर्द है, कहीं कमर दर्द है, कहीं पेट दर्द है, कहीं गर्दन दर्द है, किसी को बवासीर है, किसी को कैंसर है, किसी का किडनी खराब है, किसी के फेफड़े खराब हैं। संसार में हर व्यक्ति शरीर से कहीं न कहीं पर दुखी है। अब शरीर के बाद नंबर आता मन। क्या मन से लोग सुखी हैं? नहीं। मन में अनेक तनाव हैं, अनेक डिप्रेशन हैं, अनेक चिंताएं हैं, उदास, हताश, निराश। शरीर नहीं होता है, मन होता है। उदास भी मन होता है, हताश भी मन होता है, निराश भी मन होता है। मन के अपने दुख हैं। किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया, अपमान हो गया, मन दुखी हो गया। बुद्धि के अपने अलग से दुख हैं। बुद्धि क्या दुख क्या है? मूर्खता, जड़ता, न जानना। क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते हैं। संसार में अनंत विद्याएं हैं, उनमें से हम कुछ भी तो नहीं जानते हैं। और जो थोड़ा बहुत जानते हैं उसमें भी अहंकार लेके घूमते हैं, हमसे ज्यादा तो कोई जानता ही नहीं है। तो बुद्धि के अपने दुख हैं। आत्मा के दुख क्या है? कि आत्मा जन्म जन्मांतर में कहीं गधे के शरीर में घूम रही है, कहीं घोड़े के शरीर में घूम रही है, कहीं कौवे के शरीर में घूम रही है, कहीं बिच्छी के शरीर में घूम रही है, और जाना था परमात्मा के पास। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपाश। ये स्थिति हो रही है। तो आपने देखा यहाँ कहाँ दुख है? अच्छा बताओ, संसार में कौन व्यक्ति ऐसा है जिसको शरीर का कोई न कोई रोग न हो? संसार में कौन व्यक्ति ऐसा है जिसको भूख प्यास सताती ना हो? है कोई व्यक्ति ऐसा? सबको भूख प्यास सताती। संसार में कौन ऐसा है जिसको सर्दी गर्मी न सताती हो? है कोई मनुष्य ऐसा? सबको सताती है, किसी को ज्यादा, किसी को। कोई इससे प्रभावित नहीं, कोई इससे बचा नहीं है। और इतना ही नहीं, संसार के सुखों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य मन वाणी कर्म से हिंसा करता रहता है। बिना हिंसा किए संसार के सुख मिलते ही नहीं है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि लोग कंदमूल फल खाते थे कि कम से कम हिंसा हो।
है ना। महाभारत काल तक हम लोगों का भोजन क्या था? कंद मूल और फल। और इतना ही नहीं, हमारे ऋषि लोग फलों को तोड़ के भी नहीं खाते थे। वो तो कहते थे फलों को तोड़ने में भी हिंसा होती है, तो क्या करते थे? टपके हुए फल खाते थे, जो फल अपने आप पक्के नीचे गिर गए। हमारे वहाँ एक ऋषि कणाद, जो कणाद ऋषि भी कह रहे थे कि संसार में कहीं भी कोई दुख नहीं है। कणाद ऋषि को देखो, किसान जब अपनी फसल काटता था और फसल काटने के बाद जब कटी हुई फसल को घर की ओर ले जाता था तो कुछ दाने उसके उठाने में जमीन में गिर जाते थे। उन्हीं कणों को चुन चुन करके जो खाते थे उनका नाम महर्षि कणाद। महर्षि पिप्पलाद, जो पीपल की फलियों को खा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं और परमात्मा का यशोगान कर रहे हैं। इतने बड़े अहिंसक थे हमारे वहां के ऋषि। लेकिन समय समय पर ये अहिंसा उसकी है जो ईश्वर भक्त है। राजा की अहिंसा दूसरी होगी। राजा की अहिंसा क्या है कि शत्रु, जो राष्ट्र को हानि पहुंचाने वाले शत्रु हैं, उनको राजा चुन चुन के मारे। ये राजा की अहिंसा है, मगर ये आपकी अहिंसा नहीं है। ईश्वर भक्त की अहिंसा ये है कि मन वाणी कर्म से किसी को परेशान न करें। तो इसलिए संसार में कहीं भी सुख नहीं है, फिर भी इस दुख को मनुष्य क्या समझता है? सुख समझता है। ये तीसरी प्रकार की अविद्या है। चौथी अविद्या है अनात्मा को आत्मा समझना। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज का प्रश्न है 4 प्रकार की अविद्या का विश्लेषण कीजिए। 4 प्रकार की अविद्या का विश्लेषण कीजिए। और इस बार जो परीक्षा होगी वो ग्रुप में होगी। किस में होगी? ग्रुप में। तो आप अपना अपना ग्रुप बना लो, 4-4, 5-5 लोगों का एक ग्रुप बना लो। और ग्रुप में से अगर किसी ने भी सवाल का उत्तर दे दिया वो पास है। सरल कर दिया ना मैंने इस बार। अब आप ग्रुप बना लो और ग्रुप बना के मुझे लिस्ट दे देना। फिर मैं ग्रुप नंबर एक ग्रुप में 3 लोगों को रखूं या 4 रख लो। तो ऐसे ग्रुप, उस ग्रुप में से अगर एक भी बता देगा तो पास। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो भय। महर्षि देव दयानंद की, गुरुवर विरजानंद की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा। देखो ये जो वीडियो बनता है ना, इसको मैं आपके व्हाट्सएप पर डालता हूँ। आप इसको देख करके प्रश्न का उत्तर खोज के भी तैयारी कर सकते हैं। प्रतिदिन आपको मतलब हर तरह से छूट है आपको, लेकिन परीक्षा की नकल नहीं होगी, इसका ध्यान रखना। वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन। सभी को नमस्ते। एक काम आप और भी कर सकते हैं, इस वीडियो को परिवार में बैठ करके सबको सुना भी सकते हैं, इसलिए सबको भेज रहे हैं। शाम को परिवार में बैठो, सबको बैठाओ, बोलो ये लो प्रवचन सुनो। बढ़िया। जिनके जिनके नंबर हैं सबको मैं भेजता हूँ। महेश जी आपको भेजता हूँ ना? हाँ, ग्रुप में। धन्यवाद।